नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए, और टीचर अवेयरनेस बोल सकते हो आप इसे, टीचर एप्टीट्यूड बोल सकते हो, टीचर एप्टीट्यूड बोल सकते हो ना। तो उनके अंदर हमारा जो बिंदु चल रहा है, आज जो हम पढ़ेंगे ना बेटा, वो पढ़ेंगे व्यवसायिक व्यवसायिक, ये होता है ना, व्यवसायिक प्रतिबद्धता। व्यवसायिक प्रतिबद्धता, देखिए, ये व्यवसायिक प्रतिबद्धता का व्यवसाय क्या होता है बेटा? कोई भी काम करो आप, वो आपका व्यवसाय है। और प्रतिबद्धता होती है आप उस व्यवसाय के प्रति कितना डेडिकेट है, कितना समर्पित है, बस वही है। तो आप पढ़ाने को अगर व्यवसाय माने, क्योंकि पढ़ाना एक व्यवसाय नहीं है, फिर भी अगर हम मान ले कि अपने एक पढ़ाने को व्यवसाय माने, तो टीचर को क्या रहना चाहिए? सजग रहना चाहिए, है ना। आगे जो टॉपिक आएगा सजगता आएगा। तो हर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार जो व्यवसाय किया जाता है, उस व्यवसाय के प्रति वो क्या रहे? डेडिकेट रहे, है ना। हमेशा समर्पित रहे, उसके अंदर नए नए प्रयोग करता रहे, ताकि उसकी रुचि के अनुसार उसका कार्य क्या करे? बढ़े। अब मेरी ये व्यवसाय प्रतिबद्धता है, देखो कितने व्यूज आए, फिर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आनंद आता है पढ़ाने में। मेरी रुचि है कि मैं पढ़ाऊं, लोग पढ़ें। तो ये जो रुचि है उसी के अनुसार कार्य करता रहना चाहिए। धीरे धीरे आप आगे जरूर बढ़ेंगे, ऐसी आशा। तो यही व्यवसायिक प्रतिबद्धता है कि आप अपने कार्य के प्रति कितना आगे समर्पित है। तो ये आपके टॉपिक लगता है। शिक्षक को अपना व्यवसाय क्या है? पढ़ाना है। तो उसको उस पढ़ाने के अंदर किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए अपने व्यवसाय के अंदर? यानी शिक्षक जो पढ़ाने का काम है, अध्यापन का कार्य है, उसके अंदर नए नए प्रयोग करें। नए नए प्रयोग कैसे करें? नवीन शिक्षण विधियां लेके आए, नए नवाचार है वो लेके आए, टेक्निकल चीजों का ज्यादा यूज करें। देश विदेश में क्या चल रहा है वो अपने स्कूल में लागू करने का प्रयास करें। तो ये सब चीजें क्या है? आपकी व्यवसायिक जो प्रतिबद्धता होती है उसको प्रदर्शित करती है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग लगाइएगा, व्यवसायिक प्रतिबद्धता। आप लिखेंगे अपने, इसमें लिखेंगे अपने व्यवसाय के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति। कहते हैं ना कि जब खेत की बाढ़ खेत ने खाने लाग दी नहीं, तो सक्सेस को नहीं हुआ है। तो खेत की बाढ़ को मतलब जब व्यवसाय खुद नहीं खाने लग जाए, व्यवसाय के अंदर आप अच्छा काम नहीं करोगे, है ना, डेडिकेटेड नहीं होगे, तो वो व्यवसाय अच्छा नहीं चलता। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा, ईमानदारी जिसे बोलते हैं, निष्ठा तथा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, आपके क्या काम है, आप उसे किस तरह से, है ना, उत्तरदायित्व। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा तथा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व पूर्णता ही व्यवसायिक प्रतिबद्धता है। व्यवसायिक प्रतिबद्धता है। नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। प्रतिबद्धता है। तो ये होगी डेफिनेशन कि अपना कोई भी व्यवसाय है, चाहे वो पशु चरा रहा है, पढ़ा रहा है, दुकानदारी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उसके प्रति उसे ईमानदार रहना है, उत्तरदायित्व रखना है कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। तो वही आपकी क्या कहलाएगी? व्यवसायिक प्रतिबद्धता कहलाएगी। अब आप लिखेंगे इसके नीचे व्यवसायिक प्रतिबद्धता, व्यवसायिक प्रतिबद्धता आपको अपनी रुचि, आपका जिस क्षेत्र में क्या इंटरेस्ट होता है उसी के अंदर आप काम कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते। कैसे? जैसे एक डॉक्टर है, आप एग्जांपल से समझिए। जैसे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बन चुका है, परंतु उसकी जो रुचि थी, जो उसकी इच्छा थी, वो क्या थी? उसकी ये इच्छा थी कि मैं एक टीचर बनूं, परंतु बन गया क्या? डॉक्टर। अब वो अपने जो उसके पास मरीज आते हैं, क्या वो उन मरीजों के साथ उस तरह का व्यवहार कर पाएगा रुचि के अनुसार? नहीं कर पाएगा। तो वो न तो एक अच्छा डॉक्टर बन पाया, क्योंकि वो रुचि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा। तो उसके रोगी भी उससे क्या रहेंगे? संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने व्यवसाय के प्रति क्या है? सजग नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है। क्योंकि उसकी इच्छा ही क्या थी? उसकी इच्छा थी मैं टीचर बनूं।
तो ये क्या एक उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, आप लिखेंगे इसमें व्यवसायिक प्रतिबद्धता अपनी रुचि के व्यवसाय या मिशन, यानी कोई भी कार्य हो सकता है। मेरा मिशन आपका सिलेक्शन करवाना है, वैसे मिशन को पूरा करने, व्यवसायिक प्रतिबद्धता आपको रुचि के व्यवसाय या मिशन को पूरा करने में प्रेरणा, मोटिवेट, ठीक है, वह उत्साह है, आपका आंतरिक जो उत्साह है वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना कि सबसे ज्यादा जो हमें मोटिवेट करेगा, व्यवसाय के प्रति जागरूक करेगा, वो कौन करेगी, अभिप्रेरणा करेगी, आपका उत्साह करेगा, ठीक है, प्रदान करने का काम करती है। तो इंपॉर्टेंट बात होगी ना कि आपको व्यवसाय के अंदर किससे मोटिवेट हुए हो, आप अभिप्रेरित किससे हुए हो, ये चीजें और उत्साह दोनों चीजें आपको अपने व्यवसाय के प्रति क्या रखेंगी, प्रतिबद्ध रखेंगी। अब ध्यान रखिए, अब आप बनने जा रहे हो टीचर, क्योंकि आप किसकी पढ़ाई कर रहे हो, टीचर की। तो टीचर के अंदर अपने व्यवसाय यानी पढ़ाने का, अध्यापन कार्य जो है उसको पढ़ाने का जो गुण है, उस टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, हमें तो शिक्षण का मतलब लेना है, व्यापारी वर्ग है वो व्यापारी का लेंगे, परंतु हमें तो किसका लेना है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप टीचर बनने की पहले कदम, सीढ़ी जो है उस पर कदम रख चुके हो, है ना, कदम बढ़ा लिया आपने, तो आप शिक्षक बनने जा रहे हो। तो देखिए शिक्षक के गुण लिखेंगे, आपको व्यवसाय के प्रति जब आपको सजग रहना है, प्रतिबद्ध होना है, तो आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। तो शिक्षक के गुण कौन कौन से गुण है उसके अंदर होने चाहिए व्यवसाय के प्रति। तो सबसे पहले देखो शारीरिक गुण होने चाहिए। अब शारीरिक गुण कैसे, फिजिकल जो होते हैं ना, वो कैसा होना चाहिए। देखो अध्यापक को हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, अध्यापक को ज्यादा फैशन नहीं करना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, साधारण रहना चाहिए, हमेशा मृदुभाषी होना चाहिए, शरीर से हष्टपुष्ट होना चाहिए, ठीक है, हमेशा खुश रहने वाला होना चाहिए, भाषा का जानकार होना चाहिए। तो ये सब चीजें उसके जो फिजिकल है, शारीरिक जो रूप है, उसको बड़ा प्रभावित करेंगी। आप कभी भी देखेगा कोई टीचर होता है, उससे मिलकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो हमेशा क्या रहता है, प्रसन्नचित रहता है, सबसे मीठी भाषा में बात करेगा, तो मृदुभाषी होता है ना, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, हष्टपुष्ट होता है, कपड़े बड़े अच्छे सलीके से पहनता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आप इसमें लिखेंगे शारीरिक गुण उसमें क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये ऊर्जावान होना चाहिए, यानी हमेशा एनर्जिक होना चाहिए, हमेशा उत्साह वाला होना चाहिए। एक उसका जो बोलने का तरीका है, प्रस्तुतिकरण करने का जो तरीका है, वो बढ़िया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। एक उसकी वेशभूषा क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, है ना, सामान्य ऐसे फटी हुई जींस है, कुर्ते ऊंचे ऐसे नहीं, बिल्कुल शालीन ड्रेस होनी चाहिए। तो उसकी वेशभूषा बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक भाषा उसकी बढ़िया होनी चाहिए, आवाज में उसके दम होना चाहिए। हाँ, कई होते हैं धीरे धीरे बोलते हैं, पीछे सुनते नहीं बच्चों को, तो फिर व्यवसायिक प्रतिबद्धता नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको भाषा में भी क्या होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। हमेशा कैसा रहना चाहिए, हमेशा खुश रहने वाला होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हमेशा खुश रहने वाला अध्यापक बहुत अच्छा होता है, और उसका स्वास्थ्य भी क्या रहना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य वाला होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य भी क्या हो, अच्छा स्वास्थ्य वाला हो। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब कई टीचर होते हैं बड़ोकड़े, है ना, राजस्थानी में बोला बड़ोकड़ा टीचर, बोल रहा कोनी की, तो ऐसा जो होगा उससे बच्चे कम पढ़कर खुश होंगे, तो आप अपने व्यवसाय के प्रति क्या नहीं है, फिर प्रतिबद्ध नहीं है। तो ये ध्यान रखना है अच्छे में। अब 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए, मानसिक रूप से, या हम कह सकते हैं मानसिक गुण कैसे होने चाहिए। तो अध्यापक को हमेशा स्वतंत्र सोच वाला होना चाहिए, एक व्यवहारिक होना चाहिए, प्रत्येक आदमी के साथ बात करने वाला होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, है ना, मैं ये काम कर सकता हूं। अगर अध्यापक में ये गुण है तो फिर बच्चों में ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान करने वाला होना चाहिए। कैसे, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई बच्चा तीव्र बुद्धि का होता है, जो एक बार समझाने में समझ जाता है, कई 2-3 बार समझाने में समझते हैं, कई 5 बार समझाने में समझते हैं, कई बिल्कुल ही नहीं समझते।
तो अध्यापक को उन चीजों का क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको एक लाठी से आंकते जाए, नहीं, प्रत्येक बालक को उसकी रुचि के अनुसार और उसकी क्षमता के अनुसार अध्यापक को ज्ञान कराने वाला होना चाहिए। ये उनके अंदर क्या होना चाहिए, मानसिक गुण होना चाहिए। अब जो भी विषय वस्तु वो पढ़ा रहा है, जो भी उसका सब्जेक्ट है, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसके टीचिंग मेथड उसको आने चाहिए, शिक्षण विधियां उसको आनी चाहिए कि ऐसे बालकों को कैसे, ऐसा होना चाहिए। उसे भ्रमण करवाने वाला भी होना चाहिए। देश, अपना देश भारत, राज्य राजस्थान, क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो रह रहा है, तो वहां की संस्कृति का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ये मानसिक रूप से ये सब चीजें अध्यापक को क्या करेंगी, उसके व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध करेंगी। तो आप इसमें लिखेंगे कैसा होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। पहला तो आप लिखेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये गुण उसके अंदर होना चाहिए, आत्मविश्वासी। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। फिर नवीन। अब नवीन क्या, पहले तो टीचर जैसे पढ़ाता था वैसे पढ़ा दिया जाए, व्याख्यान विधि से आया, किताब पढ़ाई, कर लाना प्रश्न, ऐसे नहीं। अब आजकल जो पैटर्न चल रहा है ना, बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, इसके हिसाब से उसको पढ़ाना पड़ेगा। बालक की रुचि किस में है, किस प्रकार वो पढ़ना चाहता है, तो उस हिसाब से पढ़ाना। तो लिखेंगे नवीन तकनीकों का ज्ञान, तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। डिजिटल बोर्ड भी उसको आना चाहिए ऐसे, है ना। फिर लिखें, मैंने बताया था व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान, क्योंकि सभी बालक एक जैसे नहीं होते। भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए कि सभी बालकों को एक तरीके से नहीं पढ़ाना है। कोई बालक 10 प्रश्न दे रहे हैं, कोई बालक 10 कर रहा है, कोई 2 ही प्रश्न याद करके ला रहा है, तो सबको अलग अलग पढ़ाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर आप लिखेंगे विषय वस्तु, विषय वस्तु वह शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए उसको, ये कैसे पढ़ाना है, कौन सी विषय वस्तु मुझे कब पढ़ानी है, इस चीज का। ठीक है, फिर हम बात करें देश, राज्य व क्षेत्र की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो ये उसका मानसिक जो गुण है वो होने चाहिए। ये सब चीजें एक अध्यापक में होनी चाहिए, तभी वो व्यवसाय के प्रति क्या रह सकता है, प्रतिबद्ध रह सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद में नंबर 3 की बात करें। नंबर 3 आता है नैतिक, है ना, मोरल जिसे बोलते हैं ना, मोरल। मोरल का मतलब नैतिक, डेवलपमेंट यानी विकास। ये विकास भी अध्यापक में होना चाहिए, मोरल डेवलपमेंट वाला। कैसे, तो नैतिक विकास या नैतिक गुण कह सकते हो। तो नैतिक गुण क्या होते हैं, जो समाज ने अच्छे नियम जो बनाए हैं वही तो होता है। जैसे किसी पर दया करना, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, क्योंकि अध्यापक के लिए कोई नहीं है, अध्यापक के लिए सभी बालक क्या है, एक समान है, तो उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना। कई अध्यापक ऐसे होते हैं पक्षपात करते हैं, है ना, कोई दूध लेके आता है, कोई लस्सी लेके आता है तो उसको ज्यादा नंबर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और जो नहीं लेके आता उसे 0 नंबर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। तो आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें लिखेंगे नैतिक गुणों में अध्यापक को क्या होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। एक तो निष्पक्षता का गुण होना चाहिए, सभी बालकों के साथ कैसा व्यवहार करे, समान रूप से व्यवहार करे, चाहे वो आपको लाशी ला के दे चाहे ना ला के दे। ठीक है, और क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, दया का भाव उसके अंदर होना चाहिए, फीलिंग को समझने वाला होना चाहिए, संवेदनशील। संवेदनशील ऐसा नहीं है कि नियमों पे चलने वाला हो, नहीं, संवेदनशील भी होना चाहिए, प्रत्येक की बालक की फीलिंग को भी समझे। कई बालक ऐसे होते हैं जो गुरुजी के खड़े होते ही रोने लग जाते हैं, तो उनकी फीलिंग को समझे कि वो भावनात्मक रूप से क्या है, कमजोर है। तो ऐसे बालकों के साथ अध्यापक ट्रीट करे तो क्या होना चाहिए, वो खुद दयालु होना चाहिए, संवेगों को पहचानने वाला होना चाहिए। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, आज नहीं तो कल कर लाएगा, कोई बात नहीं, पीटना नहीं है ना, धैर्यवान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए, बड़े मीठे स्वभाव से पूछता विनम्र स्वभाव का होना चाहिए, है ना, हाथ जोड़ के राम राम जी, बच्चों के हाँ बेटा कैसे हो, आराम से बात करें, है ना, ललकर मारने वाला नहीं होना चाहिए, डराने वाला अध्यापक नहीं होना चाहिए, बालक फिर अपने आप ही भाग जाएंगे, तो व्यवसाय के प्रति वो डेडिकेट ही नहीं है। और क्या होना चाहिए, उसका खुद का चरित्र क्या होना चाहिए, उच्च चरित्र का होना चाहिए, यानी ऐसा चरित्र होना चाहिए बालक उसको फॉलो करें,
कि हमें तो गुरुजी जैसा बनना है, ठीक है। सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, विश्वास करने वाला। तो ये गुण होने चाहिए, तभी वो अध्यापक व्यवसाय के प्रति क्या हो सकता है? हाँ, क्या कह रहे हो? व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध हो सकता है। हाँ, बस वही है, अपने कार्य के अंदर आप, हाँ बिल्कुल, सब कुछ झोंक दो, वही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो है नैतिक गुण। अब क्या होते हैं, कुछ अन्य गुण आते हैं। ये तो हमारे सभी में होने चाहिए, परंतु अध्यापक में भी तो होने ही चाहिए ये अन्य गुण। क्या क्या गुण होने चाहिए? एक तो ध्यान रखना, अध्यापक हमेशा क्या होना चाहिए? कुशल नेता होना चाहिए। नेता का मतलब क्या होता है? बता के आया हूं, नेतृत्व वाला। कुशल नेता होना चाहिए, यानी हर चीज को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ के आए, इस कार्य को मैं करूंगा। दूसरा, आशावादी होना चाहिए। आशावादी का मतलब आज नहीं तो कल हो जाएगा, बालकों को बार बार प्रयास करते रहे, बालकों को पढ़ाना ही तो है, ठीक है। तीसरे की बात करें तो क्या होना चाहिए? कुशल प्रबंधक होना चाहिए। जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों का क्या करे? वो इस तरह से प्रबंधन कर दे ताकि उसके अंदर अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? संसाधन युक्त होना चाहिए। संसाधन युक्त, यानी कई बार हमारे पास कुछ चीजें सरकार नहीं दे पाती, तो अपने पास से भी पैसे लगाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, संसाधन उसके पास होने चाहिए, है ना। अब कहते हैं कि चलो एक स्कूल है, उसमें हमें बागवानी करनी है, और स्कूल के अंदर बट्ठड़ी नहीं है ना, तानसड़ा जिसे बोलते हैं, कस्सी नहीं है, यानी फावड़ा नहीं है, तो कोई देखा है ही नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो जितना उपलब्ध है इधर उधर से मांग के वो अपने क्या विद्यालय को सुंदर बनाने का प्रयास करे, तो संसाधन युक्त होगा तो वो कर लेगा ऐसी चीजें, ठीक है। फिर अगर बात करें, समाज सुधारक होना चाहिए। समाज के अंदर नई दिशा, नए काम करने वाला होना चाहिए। तो समाज सुधारक की भूमिका अध्यापक निभा सकता है, तो समाज सुधारक भी होना चाहिए उसे, ठीक है। पढ़ने वाला होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं मैं, और ये जिंदगी में गांठ बांध लेना बेटा तुम। ये कभी भी घमंड नहीं करना मैं टीचर बन गया, आप टीचर लग जाओ, नहीं। आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, अध्ययनशील। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने किताबें पढ़ना छोड़ दिया कि ये तो मैंने पिछले साल करवाया था, ये तो दोबारा करवाना है, तो ध्यान रखना आपका क्या होगा? नुकसान होगा। अध्यापक को हमेशा एक स्टूडेंट की जिंदगी जीनी चाहिए। स्टूडेंट का अर्थ होता है हमेशा पढ़ते रहना, अध्ययन करते रहना, कुछ न कुछ नया पढ़ते रहें, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अध्ययनशील होना आपको जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, इसी में और क्या होना चाहिए? हमेशा सीखने के प्रति जिज्ञासा रखने वाला होना चाहिए। सीखने के प्रति जिज्ञासा कैसी रखनी होनी चाहिए? जिज्ञासा रखता हो, हर काम को सीखने का क्या हो? इच्छुक हो, तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। व्यवसाय के प्रति शिक्षक के गुण बताए जा रहे हैं, ठीक है। उसका जो आकांक्षा है, उसकी जो इच्छा है, वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। आकांक्षा स्तर है उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टीचर बनेंगे, नहीं, टीचर से हम सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, यानी इस तरह की बड़ी आकांक्षाओं वाला होना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे इसमें, अपने व्यवसाय में मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता जो आती है, ठीक है। व्यवसाय में मानसिक परिपक्वता, ठीक है। भी जल्दी ग्रहण करता हूं, भी जल्दी ग्रहण करता हूं, यानी उसका जो कार्य है उसमें वो बातें इतनी जल्दी सीखता हो, इतना माइंडली मैच्योर हो। मैच्योर का मतलब परिपक्वता, इस पर हमारा बस नहीं होता। ये छोटी उम्र में बड़ी बातें करने वाला बच्चा जो होता है वो मानसिक परिपक्व होता है, ठीक है। और दूसरा देखो, सकारात्मक अभिवृत्ति वाला होना चाहिए। कैसा? सकारात्मक अभिवृत्ति। ये अभिवृत्ति क्या होती है गुरुजी? तो आपको, ये साइकोलॉजी का शब्द है बेटा, आप इसे कुछ नहीं, आप इसे नजरिया याद कर लेना, या इसे दृष्टिकोण कह सकते हो। तो आप क्या कह सकते हैं? सकारात्मक अभिवृत्ति से विषय को
स्वयं ग्रहण कर बच्चों को रुचि लेकर पढ़ाता है। यानी अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों अपनी दृष्टि में स्वयं पहले क्या सीखता है, ये देखो सकारात्मक नजरिया कि कुछ भी तो बालक सीखेंगे, मुझे ये चीज बालकों को सिखानी है, सकारात्मक अभिवृत्ति रखनी है, ऐसा नजरिया। और स्वयं सीखकर बालकों को रुचि के अनुसार उन्हें क्या करता हो, पढ़ाता हो, ऐसा शिक्षक बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, और क्या करें तो देखो शिक्षक को समय, सरकार भी इनको टाइम देती है, शिक्षक को अपने व्यवसाय में कुशलता लाने के लिए समय समय पर सेमिनार, यानी बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जहां पर सामूहिकता हो, है ना, सामाजिकता हो, उनमें जाना चाहिए ना। कार्यशाला जहां पर ज्यादा ये इनका सेमिनार वगैरह लगता है, ट्रेनिंग दी जाती है इनको, उनकी बात कर रहा है। अभिविन्यास कार्यक्रम जहां पर आपको डेवलपमेंट के कार्यक्रम सिखाए जाते हैं तो वहां जाना चाहिए, अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है, और वह प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो होती है इनकी, प्रशिक्षण है प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। तो ये इतनी सी बड़ी सी बात है कि शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार काम करना चाहिए, सारी चीज की जानकारी होनी चाहिए, पुरानी तकनीक का प्रयोग नहीं करना है, नवीन तकनीक का प्रयोग करना है, बाल केंद्रित शिक्षा पे ध्यान देना है, अपनी नहीं चलानी, बालकों की सुननी है, तो नई नई जो तकनीकें आ रही हैं उनका प्रयोग करना है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक रहने के लिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था, अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक स्वस्थ रहें, आ रहे हैं जल्दी, लौट रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दो एक बार। धन्यवाद।